मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम मेट और केट होता है। इनकी नई नई शादी हुई थी तो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए ये एक अलग सिटी में नया घर खरीदते हैं। जब ये दोनों वहाँ जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा था क्योंकि वो घर बहुत पुराना था और कई सालों से उस घर में कोई भी नहीं रह रहा था। दोनों वहाँ की साफ सफाई करने में लग जाते हैं। तभी केट को एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। केट उसे उठाती है और बाहर छोड़ने चली जाती है। जब वो चिड़िया को नीचे रखकर वापस देखती है तो वो चिड़िया वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये बात केट को बहुत अजीब लगती है। तभी मेट को एक दरवाजा मिलता है जो लोहे से बना हुआ था। मेट और केट उस दरवाजे को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं, लेकिन वो कमरा एकदम खाली था। दरवाजा खोलने के बाद अब हर रोज घर की लाइट ऐसे ही ब्लिंक करने लगी थी। इस बात से मेट परेशान हो जाता है और एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। जब ये दोनों पावर सोर्स के पास जाते हैं तो इलेक्ट्रीशियन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे तार थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ देर में इलेक्ट्रीशियन उसे ठीक करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वो कहता है कि अच्छा हुआ ये घर बिक गया। मेट पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। इलेक्ट्रीशियन कहता है कि कुछ सालों पहले यहाँ रहने वाले लोगों को एक अनजान लड़के ने हत्या कर दी थी। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब मेट बार बार इसी बात के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बाद में वो इस बात पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि उस अनजान लड़के का नाम जॉन था और वो अभी भी जिंदा है। अपनी रिसर्च खत्म करने के बाद मेट उस खाली रूम में जाकर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है, पर मेट की शराब खत्म हो जाती है। तब मेट कहता है कि काश उसके पास एक और शराब की बोतल होती। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती तो मेट एक शराब की बोतल अपने सामने पाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। अब अगली सुबह केट वहाँ आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग रखी हुई थी। केट कहती है कि ये सब यहाँ कैसे आई। मेट उसे सीधा एक विश मांगने को कहता है। पहले तो केट को उसकी बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो $1 मिलियन की विश मांगती है। तभी वहाँ पर $1 मिलियन आ जाते हैं। ये देखकर केट सरप्राइज हो जाती है। अब ये दोनों समझ चुके थे कि इस रूम में उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। इसके बाद ये दोनों उस रूम से बहुत सारी चीजें मंगाते हैं और पार्टी करते हैं। जब इनका मन भर जाता है तो हम देखते हैं कि केट डिप्रेशन में चली जाती है। ये देखकर मेट कैट से कहता है कि तुम्हें एक बच्चे को जन्म देना चाहिए। ये बात सुनकर कैट को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं पहले ही 2 बच्चों को खो चुकी हूँ, मैं फिर से उस दर्द का एहसास नहीं करना चाहती। ये कहकर केट वहाँ से चली जाती है। जब मेट उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि कैट एक बच्चे के साथ थी जो उसने उस मैजिकल रूम से मांगा था। ये देखकर मेट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से उस बच्चे को लौटाने की बात करता है। अब ये दोनों फिर से उसी रूम में जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को देखकर मेट को उसे लौटाने का मन नहीं करता और मेट फिर से कैट को वो बच्चा दे देता है। इस बच्चे को लेकर मेट बहुत ज्यादा परेशान था। वो उसके बारे में काफी सोचने लगता था। एक दिन मेट कुछ पैसे लेकर जॉन के पास जाता है। वो जॉन से पूछता है कि तुमने उस घर के ओनर्स को क्यों मारा था। वो कहता है कि ये जरूरी था। वो मेट को एक एडवाइस देता है कि उस कमरे में कोई भी विश मत मांगना और उस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। मेट अब फिर से घर आने के लिए निकल जाता है। रास्ते में मेट पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है। जब वो पैसे देने लगता है तो वो देखता है कि वो पैसे तो राख बन चुके हैं। अब वो घर पर आकर वहाँ से पैसे उठाता है और उन्हें बाहर फेंकने लगता है। जैसे ही पैसे बाहर जाते हैं वो राख बन जाते हैं। तब मेट उस घर की दीवारों को तोड़ने लगता है जहाँ मेट को कई सारे तार नजर आते हैं। तभी केट उस बच्चे को लेकर बाहर जाने लगती है तो मेट उसे रुकने को कहता है, लेकिन केट उसकी बात नहीं सुनती। जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। केट चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर मेट उस बच्चे को फिर से अंदर ले आता है। इसके बाद मेट केट को समझाता है कि इस पूरे घर में तार लगे हुए हैं। ये घर एक 3D प्रिंटर जैसा है। ये चीजें बनाता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर उन्हें इस घर से बाहर ले जाया गया तो वो राख बन जाएगी। केट कहती है वो बच्चा कोई चीज नहीं है। मेट कहता है कि हाँ वो है, क्योंकि उसे इस रूम ने बनाया है। अब केट उस बच्चे को पालने का डिसीजन लेती है और उस बच्चे का नाम सेन रखती है। केट सेन को घर से बाहर जाने के लिए मना करती है और कहती है कि कभी भी घर से बाहर मत जाना, बाहर बड़े बड़े जर्म्स हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। इस बात को लेकर मेट बहुत ज्यादा नाराज था। एक दिन सेन घर से बाहर हाथ निकालता है। ये करते हुए केट उसे देख लेती है और उसे डांटने लग जाती है। अब सेन बाहर न जा पाए इसके लिए केट घर के विंडो को परमानेंट फिक्स करवा देती है। ये देखकर मेट उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन केट नहीं मानती। एक दिन मेट देखता है कि सेन मैजिकल रूम में खड़ा है। मेट ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। मेट समझ जाता है कि सेन
को इस रूम के बारे में पता चल चुका है। अब एक दिन जब केट उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि सेन ने पूरे रूम को ही जंगल में बदल दिया है। ये देखकर उसे अच्छा लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेट आता है और सेन को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अब मेट और कैट लड़ने लग जाते हैं। तभी एक कॉल आता है जिसे सेन उठा लेता है। ये कॉल जॉन ने किया था। कॉल रिसीव करते ही वो अपना नाम जॉन बताता है। तभी वहाँ मेट और केट आ जाते हैं। मेट दूसरे रूम में जाकर बात करने लगता है। केट पूछती है तो सेन कहता है कि किसी जॉन नाम के आदमी का कॉल था। ये सुनकर दूसरे रूम के फोन से केट उन दोनों की बातें सुनने लगती है। तब मेट जॉन से पूछता है कि वो क्या तरीका है जिससे किसी चीज को अगर बाहर ले जाया जाए तो वो राख नहीं बनेगी। जॉन बातों को घुमाकर बोलता है। वो कहता है कि अगर उस बच्चे को बचाना है तो भगवान को मरना पड़ेगा, यानी कि अगर उस बच्चे को तुम्हारी बीवी ने मांगा है तो उसे मरना पड़ेगा। उसके मरते ही वो बच्चा एक नॉर्मल आदमी की लाइफ जीने लगेगा। मेट कहता है कि इसलिए तुमने इस घर के ओनर्स को मार दिया था। जॉन कहता है कि माँ और डैड मुझे बचाना चाहते थे। पहले माँ ने डैड को मारा और फिर मुझे उन्हें मारने के लिए मजबूर किया। जॉन कहता है, मेट अब तुम क्या करोगे? अपनी बीवी को मारोगे या अपनी बीवी को बचाने के लिए उस बच्चे को मारोगे? ये बात केट भी सुन चुकी थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। केट अब खुद को ही मारने का फैसला कर चुकी थी, तो वो सुसाइड करने के लिए घर से निकल जाती है और कार को बहुत तेज चलाने लगती है। लेकिन केट खुद को मार नहीं पाती और अपना फैसला बदलकर घर वापस आ जाती है, जहाँ फिर से मेट केट को समझाता है और ये दोनों यहाँ पर फिजिकल हो जाते हैं। जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब ये दोनों एक कमरे में देखते हैं, वहाँ सेन बैठा हुआ था जो अब बड़ा हो चुका था। तभी सेन इन दोनों पर गन से फायर कर देता है, लेकिन किसी को भी गोली नहीं लगती। केट उसे समझाने लगती है। तभी मेट उससे गन छुड़वाने की कोशिश करता है। इसी बीच केट एक पियानो से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो उसके पास मेट बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि लड़ाई के वक्त गोली चल गई और सेन मारा गया। मैंने उसे बाहर रख दिया जिसकी वजह से वो राख बन गया। अब कुछ देर में केट देखती है कि मेट का बिहेवियर एकदम बदलता जा रहा है। केट को मेट पर शक होने लगता है। एक दिन मेट जबरदस्ती केट के साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगता है तो केट उसे धक्का दे देती है। तब हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता चलता है कि आखिर सेन ने क्या किया था। दरअसल सेन ने मैट को ही बेहोश किया और बेहोश पड़ी कैट को मैजिकल रूम में ले आया, जहां उसने पूरे रूम को उनके घर जैसा बना दिया और खुद को मैजिकल रूम की मदद से मेट बना लिया। अब हम देखते हैं असली मेट को होश आता है। तब वो उठता है तो वो देखता है कि मैजिकल रूम लॉक है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं खोल पाता। मेट एक हथौड़ा लेकर दीवार को तोड़ने लगता है और घर के सभी तारों से होकर घर के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ सेन फिर से कैट को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होने लगता है। तभी उसे मेट की आवाज आती है और वो बाहर भाग जाता है। जब केट बाहर आती है तब यहाँ केट को 2 मेट दिखाई देते हैं। केट कंफ्यूज हो जाती है और सेन का नाम लेती है, जिसकी वजह से सेन रिस्पॉन्स करता है और केट उसे धक्का दे देती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मेट और कैट इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते। तब हमें पता चलता है कि सेन ने रूम के पावर सोर्स सिस्टम को अपने अनुसार सेट किया था, जिसकी वजह से पूरा घर भूल भुलैया बन गया था। अब दौड़ते हुए केट और मेट सेन के सामने आ जाते हैं और सेन मेट को मार देता है। तभी सेन को कैट और मैट बाहर भागते हुए नजर आते हैं। दरअसल कैट और मैट ने रूम की मदद से अपने ही क्लोन बना दिए थे। वहाँ से निकलकर सेन इन दोनों के पीछे भागने लगता है। ये दोनों असली घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ मेट सेन को चिल्लाकर बाहर बुलाता है। जब सेन ऐसा करता है तभी केट दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ सेन उस घर से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से उसकी उम्र बढ़ने लगती है और सेन बूढ़ा होकर मर जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मेट और कैट अब किसी और घर में आ चुके हैं, जहाँ कैट अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रही थी और उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं। मतलब अब उसके पेट में सेन का बच्चा था। यहीं पर लाइट्स ब्लिंक होती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।